जब आप किसी नए नए गांव में जाते हैं ना तो आपको स्टेशन का पता नहीं रहता। देवलकोट गांव के ऊपर पे चलेंगे और यहाँ पे ठंडा ठीक ठाक है शाम सुबह। लड़का सो देखो मजाक को ना सो तुम ये बे खाली वो हो ना टेस्ट नहीं खाली भी ना जलेबी बहुत टेस्टी हो रही है। आप लोग आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है एक बार फिर से देवलकोट गांव से हो रही है। जो घर के आगे पे देवलकोट की इंटरमीडिएट स्कूल है वहां पे आज सारे बच्चे आ गए हैं और सुबह उठ के प्रेयर हो रही है। और कभी हम भी स्कूल जाते थे ऐसे प्रेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, लड़के जो है आगे पे जाके प्रेयर बोल रहे हैं, जबकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता था, लड़कियाँ बोलती थी। और देखो ये है यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। तो शादी के बाद की जो रस्म है वो धारा पुजाई पहली रस्म। और यहाँ पे भाभी जी पहुँच चुके हैं धारा की पूजा करने के लिए, जहाँ से पानी भरते हैं। इसके बाद यहाँ से पानी लेके जाएंगे घर। आप लोग का धारा का किसको मिलता है? तो अभी जो है शादी की सारी रस्में निपट चुकी हैं, धारा पूजा हो चुकी है और अब हम लोग तैयारी करते हैं घर जाने की वापस। क्योंकि यहाँ से अभी हमारा प्लान कुछ फिक्स नहीं है कि हम लोग गोचर जाएंगे या श्रीनगर जाएंगे, क्योंकि मेले तो दोनों जगह लगे हुए हैं, लेकिन हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है। वो तो हम चलते चलते जो है फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखो पीछे जो ये मकान है ना, ये पठाल वाली मकान है और अब हमारी साइड ये मकानें दिखनी बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई है। हमने बीच में ऐसे भी गाँव देखे जहाँ पर पूरी मकानें ही ऐसी थी। तो चलिए अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, यहाँ से भी बहुत सारी यादें हैं, उनको लेके अब चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। मैं भी आ रहा हूँ तेरे सफर में। चल आजा, तू यहीं रह यार भाई। मैं यार अरे भाई तू यहीं किसके रह सहारे रहूँ मैं यार भाई, सहारे मिल जाते हैं। नहीं यार अभी तक तो मिला नहीं कोई सहारा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा, सबर चल रखो। ढूंढते हैं, क्या पता मिल जाए कोई सहारा। चलो ढूंढे चलो तो फाइनली जो है हम लोगों की विदाई भी हो गई है, शगुन का लिफाफा मिल गया है, बाकी उन्होंने हमको मिठाई दी है। तो भाई को बहुत बहुत बधाई, भाई की शादी हो चुकी है। तो अब हम लोग तैयारी करते हैं घर जाने की। तो फाइनली हम लोगों की तैयारी हो चुकी है यहाँ से वापस जाने की, और हम लोग यहाँ से जाएंगे नौटी होते हुए, क्योंकि आते टाइम तो हम लोग आदबद्री से होते हुए आए थे, जो हमें थोड़ा लॉन्ग पड़ा था, लेकिन जाते टाइम हम लोग नौटी गांव से होके हुए जाएंगे। आते टाइम हम लोग दूसरे रास्ते से आए थे और अभी हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। भाई चढ़ाई बहुत है यार भाई, सांस फूल रही है। बहुत दिनों से हम लोग ज़्यादा चले नहीं है ना, जिसकी वजह से चढ़ाई चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अगर हम लोग दूसरे रास्ते से जाते तो हमें देवलकोट इस गांव से होते हुए आगे जाना था, फिर नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन हम लोग इस वाले रास्ते से आए। तो बाईपास करते हुए भाई मज़ा आ रहा है चढ़ाई चढ़ते हुए। मजा आ रहा है, अब तो पहुंच गए यार, बस पहुँचने वाले। तो फाइनली हम लोग रोड में पहुँच चुके हैं और इतनी भयंकर चढ़ाई थी, पसीना पसीना हो गया। भाई कैसा हुआ, गर्मी बहुत हुई ना भाई अभी तक धक धक हो रहा है दिल में धक धक हो रहा है। भाई जी भी बहुत थक चुके हैं। हाँ भाई, कैसे गांव को छोड़ के दिल धक धक हो रहा है या चढ़ाई चढ़ के? अच्छा चढ़ाई चढ़ के। जब आप किसी नए नए गांव में जाते हैं ना तो आपको स्टेशन का पता नहीं रहता। तो हमने जो है गलती से बाइक 200-250 मीटर पीछे खड़ी कर दी थी। अब हम वहाँ बाइक लेने जा रहे हैं, वहाँ से बाइक लेके फिर देवलकोट गाँव के ऊपर पे चलेंगे, वहाँ से सीधे आके नौटी होते हुए निकलेंगे। और यहाँ पे ठंडा ठीक ठाक है शाम सुबह, क्योंकि यहाँ देखो केवल आपको बांज के ही जंगल दिखाई दे रहे हैं, बांज का फल बशा। तो हमने जो बाइक खड़ी करी थी वो इस वाले प्रतीक्षालय पे करी थी, और हम जो गए थे वो यहाँ इस वाले रास्ते से गए थे। तो हमें ये रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग पड़ गया था, वरना जो देवलकोट है वो यहाँ से आगे है 200-250 मीटर। तो यहाँ से बाइक लेके वहीं जाना है।
हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। चलिए यहाँ से चलते हैं अब आगे नौटी नंदासैंड गांव से होते हुए। तो आखिरकार हम लोग पहुंचे हैं नंदासैंड में, और नंदासैंड पे यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसमें जो है नंदासैंड का ITI कॉलेज और स्कूल भी है। यहाँ से जो है पौड़ी 90 किलोमीटर है और पैठानी 26 किलोमीटर है। और ये है खूबसूरत सा नंदासैंड। सामने जो है नंदा देवी की रेंज दिख रही है, नंदा देवी जो चोटी है, और ये नीचे नंदा देवी का ग्राउंड बड़ा सा, इसमें जो है ITI कॉलेज और स्कूल भी है। और ये नंदासैंड का छोटा सा मार्केट जो कि काफ़ी खूबसूरत मार्केट है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसके बीच में माँ नंदा देवी का खूबसूरत सा मंदिर है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं नौटी में, और नौटी का जो छोटा सा बाज़ार है, बड़ा प्यारा बाज़ार है पहाड़ों के बीच में, एक सुंदर सा बाज़ार। और नौटी जो गांव है वो बहुत बड़ा गांव है, और ये वही गांव है जहां से मां नंदा देवी की राजरात यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे मां नंदा देवी का छोटा सा और बड़ा प्यारा भव्य मंदिर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ से हम लोगों को आगे जाना है, लेकिन जो गांव के नज़ारे हैं वो बड़े प्यारे हैं। सामने जो है मां नंदा देवी की रेंज दिखती है। तो हम दोनों जो हैं पहली बार नौटी गांव आए हैं, और यहाँ के नज़ारे देख के हमको इतना अच्छा लगा, इतना प्यारे नज़ारे, बड़े बड़े गांव। और यहाँ पे जो है हमको पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ उस गांव में आने का जहाँ से मां नंदा देवी की राजरात यात्रा शुरू होती है। अरे तो हमको यहाँ पे ताई जी मिले। हाँ लड़का छ देखो मजाक को नसो तुम ये बे खाली बोनो हो ना, यो झूठ बोलो लड़का छ देखो लड़का ना, यू बोलो झूठ। खुजाए बाबा यो हाँ 3 साल हो गए ये ब्योते हैं। तब बोला तो हाँ एबा हम खुजाए बाबा या लोड रखो मियो लोड दो यान बियो मैं भेज भी चार बियो, आप भी भेजी चिता मैच। तुम क्या चिन चौहान मान से बाबा ये भी बामण से मैं थपले आप जो ए बाबा तो खुजा तो बाबा खूबले ओ तुम हम तक खोज, हम तुम तक खोज ला। बे क्या करना बाबा मैं लोड बियो का जन हनवा 35 साल ये कि तो लव मैरिज है। ये को ब्योत हुएगी। देखो ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये और लड़का चाहिए को खाली बोनो सच में 3 साल हो गए नहीं ब्योते। हां अब अच्छा बाबा को कोई पकड़ अब छिन अब वणी बेटी बड़ी बड़ी अभी कौन बेटी हमें तो नहीं बेटी धन्यवाद नौकरी भी छे तुम करन बा मैं घरे पुन फौज भर हुन्छ खाली पुन गयो तब बोला तुम यो भतीज फौज अच्छा बेटी नहीं अच्छा। तो देहरादून में मकान बड़ी जो हम लोग शादी में आए थे कनौट गांव, वो कनौट गांव ये सामने है, और यहाँ से हम लोग बारात लेके गए थे ऊपर। तो हम लोगों को यहीं से जाना है कर्णप्रयाग। ये वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं दियार कोट, और यहाँ पे अंकल जी जलेबी बना रहे हैं गर्मा गर्म, और हमारा भी मन हुआ जलेबी खाने का। अच्छा अंकल जी का नाम मदन सिंह रावत जी हैं। रावत जी बना रहे हैं बढ़िया जलेबी। अब हम लोग बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे। अंकल जी मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पीछे नंदा देवी की चोटी कौन सी है? अच्छा इधर है वो नंदा देवी मंदिर। नंदा देवी मंदिर वो तो नोटी में। अच्छा और कहीं नहीं नोटी में नोटी में वो हो जाना चाहिए ना। हाँ तो हो जा उठी हुई नहीं फेमस। अच्छा मुख्य नोटी में। मुख्य नौटी में तो जो नंदा रात शुरू हाँ नौटी से हुई होती है ना, वही बोल रहा हूँ। हाँ अभी हमने अंकल जी को पूछा ये सामने वाला गांव कौन सा है, तो अंकल जी ने गांव का नाम बोला जाक। एक जाक जो है हमारे गुप्तकाशी साइड में भी है जहाँ फेमस जाक का मेला लगता है, और एक गांव यहाँ पे भी है जाक। देखो कितना प्यारा और बड़ा गांव है, और बड़ा प्यारा दिख रहा है। और यहाँ से हमको केदारनाथ वाली रेंज दिखनी स्टार्ट हो गई है, चौखंबा केदारनाथ डोम सारी रेंजें दिखनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने इलाके की तरफ जाने बैठ गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जलेबी खाते हैं। अंकल जी ने जलेबी बना दी। तो देखो अंकल जी ने गर्मा गर्म टेस्टी से जलेबी बनाई है। जलेबी बहुत टेस्टी होती है। आप लोग खाली नहीं बने ना अंकल जी कैसी बात कर रही, बहुत बढ़िया बनी है। खाली के लिए ना तो
आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग भी एक खूबसूरत सा पहाड़ों का सुंदर बाजार है, और हम लोग यहाँ ऊपर पे रुके हुए हैं। यहाँ से पूरा कर्णप्रयाग दिखता है, और कर्णप्रयाग जो बाजार है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और पिंडारी नदी का, और कर्णप्रयाग को कर्ण की नगरी भी बोलते हैं। बड़ा प्यारा बाजार है। ये जो रास्ता जाता है, ये रास्ता गोपेश्वर वाला है, बद्रीनाथ हाईवे ये वाला, और वो जाता है हमारा पोखरी के लिए, पोखरी उधर ऊपर जो हमारी साइड जाता है। और ये वाला जो पुल है ये है आद बद्री का। यहाँ पे देखो 3 पुल हैं, 1, 2 और 3 पुल। तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज भी होता है कभी कभी इन रूटों को देख के। तो हुआ था कभी छोटे में मैं बड़े में यहाँ आया तो छोटे में कंफ्यूज कैसा हो गया। तो हम लोग जा रहे थे सीधे घर, और जाते जाते रास्ते में पड़ता है गोचर, और आजकल गोचर में लगा हुआ है मेला। तो हमने भी सोचा कि चलो मेला घूम के चलते हैं। क्यों आंसू?